पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके गर्भाशय में सूजन है। जब आप उसका ट्रीटमेंट लेने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आपको अभी कुछ टाइम के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना और ये परहेज करनी है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं। पीआईडी में जब आप सालों से एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं और आपका पीआईडी जो है वो क्योर नहीं होता, तो आयुर्वेद में प्रॉपर आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, आपका योनि व्यापक किस टाइप का है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, उसको देखते हुए ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है, जो कि सिर्फ आपके लिए होता है, सबके लिए सेम नहीं होता। तो ज़्यादातर पीआईडी के केसेस में, जिसको मैंने बताया प्रीपुलता योनि व्यापक में लिया जाता है, उसमें हम वात का और पित्त का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, जिसमें पेशेंट को जलन होती है, फॉयल स्मेल का डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ज़्यादातर पेशेंट बोलता है पेड़ों में, पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, और उसको पीले रंग का, गाढ़े पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज आता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बदबू होती है। इस तरह का जब इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर कैलेंडिया इन्फेक्शन को, या फिर हम उसको बोलते हैं पॉलीमाइक्रोबायल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से। क्योंकि आप हम सबसे पहले एलोपैथी पे जाते हैं, 100 सालों हमारा एंटीबायोटिक्स चलता है, हमारे लॉन्ग ट्रीटमेंट्स चलते हैं, हैवी इंजेक्शंस भी लगते हैं। फिर जब वो सालों से ट्रीट नहीं होता तो हम ऑप्ट करते हैं किसी न किसी आयुर्वेदा डॉक्टर को दिखा ले। और जो पेशेंट हमारे पास आता है पीआईडी का इन्फेक्शन लेकर, तो उसकी हिस्ट्री 4 साल पुरानी होती है, 5 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, और उसमें उसका कम से कम 5 से 6 बार पैप स्मीयर टेस्ट भी हो चुका होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आता है। पीआईडी के इन्फेक्शन में हम पेशेंट को सबसे पहले उसकी डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वो क्यों होता है? पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेने की वजह से, थर्ड नींद पूरी ना होने की वजह से, चौथा अल्कोहल इंटेक होने की वजह से, स्मोक इंटेक होने की वजह से, और पांचवा मसालेदार और स्पाइसी खाना या नॉनवेज अपनी डाइट में ज़्यादा लेने की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को पहले रूल आउट करके आपका प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग डाइट बनाया जाए। फिर पीआईडी के इन्फेक्शन में हम आपका सबसे पहले आपको योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना बताते हैं, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, यानी कि जो आपके लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड है, उनकी तरफ खून का दौरा जाए और आपका जो पेल्विक हेल्थ है वो अच्छा हो। कुछ योगासन आपको बताए जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, और बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जो कि आपका पीआईडी को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज समटाइम्स जब आप लो एनीमिक होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है और उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी होता है, तो इन्फेक्शन क्योर नहीं हो पाता, बिकॉज आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। जो आप योगा आसन करते हैं वो लोअर एब्डोमेन की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा और साथ के साथ आपकी पीआईडी की समस्या को दूर करेगा। थर्ड, यूट्रस स्ट्रेंथनिंग इसमें बहुत जरूरी है। जब यूट्रस की मसल स्ट्रांग होगी तो भी इन्फेक्शन से आप निजात पाएंगे। अब हम बात करते हैं पीआईडी के ट्रीटमेंट को लेकर। पीआईडी के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक से ऑलरेडी पित्त बढ़ जाता है। आप देखते हैं एंटीबायोटिक जब भी आप लेते हैं आपको हैवी एसिडिटी, ब्लॉटिंग और ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो उसको शांत करने के लिए पहले हम आपको पित्त शमन चिकित्सा देते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे शंखवटी है, उदुम्बर अवले है, जो कि पित्त का शमन करता है। अब वो आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग होता है। सेकेंडली, पीआईडी अगर आपका लॉन्ग लास्टिंग और क्रॉनिक होता है, हम आपको पंचकर्मा भी एडवाइस करते हैं। उन पंचकर्मा में विरेचन बहुत अच्छा काम करता है, जो कि एक तरह से नेचुरल प्रोग्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, जिसमें आपको लूज मोशन लगते हैं और शरीर में पित्त का शमन होता है। तीसरा, आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे पूर्णवा है, गोक्षूर है, उनके काढ़े या उनसे बनी हुई जड़ी बूटियां आपको दी जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन हैं जो कि आपका क्रॉनिक पीआईडी को ठीक करता है। बट बिलीव मी, क्रॉनिक पीआईडी को ठीक करने के लिए आपका लाइफस्टाइल सुधारना, आपका डाइटरी स्ट्रिक्टली आपके अकॉर्डिंग होना, आपकी प्रकृति और आपकी दोषास के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज पीआईडी की समस्या आपकी गहरा बीमारी का रूप ले सकती है, गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। पीआईडी ज्यादातर एसटीडी से भी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें कि आपको एजुकेट किया जाता है कि आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखने, या फिर आपको कैसे बैरियर का यूज करना है।
तो उस कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए पेशेंट को एब्स्टिनेंस यानी कि कुछ दिनों के लिए वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करे, तो वो भी सुझाव दिए जाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका पीआईडी किस टाइप का है। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, पेशेंट अलग अलग कंप्लेन लेके आता है, और अगर आपका पेप स्मीयर टेस्ट में भी कुछ मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उस उन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चलाएंगे तो भी आपकी रिकवरी अच्छी मिलती है और इन्फेक्शन आपका बहुत ज़्यादा नहीं फैलता या फिर किसी गंभीर बीमारी में कन्वर्ट नहीं होता। तो पीआईडी की कंडीशन को आपको गंभीरता से लेना है। जब भी बोले डॉक्टर कि आपको गर्भाशय में सूजन है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे पहले ऑप्ट करना है। धन्यवाद।